लास्ट क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसमें हमें दो टॉपिक पढ़ना है, एक एक्सियल लाइन पे और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन पे। तो उसमें फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q + q इसके चार्जेस हैं। इसके सेंटर O से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है जिस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ देखेंगे +q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अज्यूम करके देखें, कंसिडर करें तो +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो आएगी वो इस डायरेक्शन में होगी, E1 वेक्टर, राइट। इसी तरह नेगेटिव चार्ज -q की वजह से पॉइंट P पर जो इसको इग्नोर करेंगे, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E2 वेक्टर होगा और वो जस्ट अपोजिट होगा क्योंकि +q चार्ज को वो क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ अज्यूम करूँगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। दैट्स वाई E2 की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो सिंपल E1 की डायरेक्शन को मैं आई कैप से शो कर दूंगा और E2 की डायरेक्शन को -i कैप से। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस देखें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है, +q से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो r - a होगी, जबकि -q से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस को r + a होगी। सिंपल यहाँ से ये डिस्टेंस क्योंकि r है तो ये ऐड हो जाएगी और ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज देखें अपन तो E1 वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी KQ/r - a का होल स्क्वायर और डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी +i कैप डायरेक्शन में। ठीक है, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज E2 वेक्टर जो होगा वो होगा KQ/-q की, देखो डायरेक्शन डिस्टेंस जो है r + a का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और डायरेक्शन ये आएगी -i कैप डायरेक्शन में। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि जो पॉइंट P पर जो नेट पोटेंशियल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगा वो होगा दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड्स के वेक्टर सम के इक्वल। तो E वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा E1 वेक्टर + E2 वेक्टर, राइट। इसके बाद E वेक्टर इक्वल टू E1 वेक्टर की वैल्यू रख दी हमने KQ/r - a का होल स्क्वायर i कैप प्लस KQ/r + a का होल स्क्वायर - i कैप, दोनों की वैल्यूज रख दी। दैट्स वाई KQ यहाँ से कॉमन आ जाएगा और i कैप इस नेगेटिव को मैं यहाँ ले लूँगा, i कैप बाहर ले लूँगा और 1/r - a का होल स्क्वायर -1/r + a का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन जो आएगी वो +i कैप डायरेक्शन में। ऑब्वियस है इसका इफेक्ट या ये यहाँ पे नियर बाई चार्ज ज़्यादा है तो इस वजह से इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 उसमें से ये इजीली E2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि दोनों एक लाइन पे वर्क कर रहे हैं, राइट। तो E वेक्टर की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो गई KQ, इनका एलसीएम लिया r - a का होल स्क्वायर r + a का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर रह गया ये देखिए r - a का होल स्क्वायर से r - a का होल स्क्वायर कट जाएगा, r + a का होल स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से r + a का होल स्क्वायर कट जाएगा और r - a का होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, KQ अपनी जगह है, ये a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² - b² का होल स्क्वायर। इसको ओपन किया a + b का होल स्क्वायर से r² + a² + 2ar, और ये हो जाएगा r² + a² - 2ar, बट नेगेटिव साइन बाहर होने की वजह से अंदर वाले जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, डायरेक्शन वही i कैप चल रही है। अब यहाँ हम देखें इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन में ही हमने पढ़ा है कि जब दो चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत स्मॉल सेपरेशन डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो हमें पता है कि इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है a या 2a जो भी बोल रहे हैं आप, वो बहुत कम है कंपेयर टू r के, है ना। सो a² की वैल्यू जो यहाँ है इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। KQ अपनी जगह, यहाँ से 2ar और 2ar 4ar हो गया और वैल्यू यहाँ पे नीचे बच गई r⁴। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे E वेक्टर जो हो जाएगा K अपनी जगह, इस 4 को ब्रेक कर लिया हमने, 2 × 2 Q × 2a ये रह गया और R ये नीचे r⁴ था, इसमें एक r से एक r कट जाएगा और r³ बच जाएगा यहाँ पे। तो E वेक्टर की वैल्यू आएगी 2kp/r³
डायरेक्शन आएगी आई कैप। और इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई वेक्टर इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब और पी कैप। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ हम देखें इस डायग्राम में तो पी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है। पी वेक्टर जो है वो, हम अगर इस पॉइंट को ए बोल दें, ये पॉइंट बी बोल दें, तो पी वेक्टर की डायरेक्शन जो है ए से बी की ओर है। इसी प्रकार जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, ई वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में। दैट्स वाई हम आई कैप की जगह पी कैप भी लगा सकते हैं एंड पी का मैग्नीट्यूड और पी कैप दोनों मिलके पी वेक्टर बन जाएंगे। तो एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट हमारे पास जो पी है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी पी की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये प्लस क्यू चार्ज इसका, ये माइनस क्यू चार्ज इसका। जो सेंटर ओ है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर कोई पॉइंट पी है, ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है जो इसकी एक्सियल लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है। तो इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो उसके लिए हम यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम करें तो ये चार्ज उसको रिपल करेगा। दैट्स वाई ई1 की डायरेक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी ई1। इसी तरह नेगेटिव क्यू माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर अपन देखें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई2 होगा और उसकी डायरेक्शन जो होगी टुवार्ड्स बी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ई1 और ई2 जो है इनकी डायरेक्शन जो है ना तो सेम है और ना ही जस्ट अपोजिट, डायरेक्शंस डिफरेंट है। तो पिछले टॉपिक में तो क्या था कि दोनों डायरेक्शन जो थी जस्ट अपोजिट थी और हमने उनको इजीली सब्ट्रैक्ट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होगा। तो देखिए हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम इस डिस्टेंस को x बोल देंगे, ये भी x हो जाएगी। तो ई1 की वैल्यू हो जाएगी के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्शन होगी ए से पी की ओर, तो टुवार्ड्स पी भी लिख सकते हैं अपन, ए टू पी लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी। इसी तरह माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई2 वेक्टर वो हो जाएगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर पी टू बी, है ना, लिख रखा है एज E1 and E2 are equal in magnitude but their directions are different. By taking their components we found that हमने इनके कंपोनेंट्स लिए और हमने देखा कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शंस इनके अपोजिट है। सो ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जबकि E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा और डायरेक्शन उसकी आएगी प्लस एक्स, यानी कि आई कैप डायरेक्शन में। E1 और E2 तो इक्वल है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ई वेक्टर इक्वल टू 2E1 कोस थीटा प्लस आई कैप। तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 2E1 की वैल्यू यहाँ से रख दें अपन के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर और कोस थीटा की डायग्राम से रख दें, कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ए अपॉन एक्स, ठीक है। डायरेक्शन चल रही है आई कैप, तो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा के को मैंने आगे रख लिया क्यू इंटू 2A अपॉन एक्स क्यूब हो गया और डायरेक्शन आई कैप क्यू इंटू 2A जो हो गया डाइपोल मोमेंट हो गया, तो ई वेक्टर की वैल्यू हो गई के पी अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्शन जो है इसकी आई कैप डायरेक्शन में चल रही है। अब देखिए हम एक डायग्राम में देखें तो अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम देखें तो उससे एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट हो जाएगा, रूट का मतलब हो गया पावर में 1/2। तो दोनों साइड में क्यूब कर दूं तो एक्स क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पे, तो ई वेक्टर इक्वल टू के पी अपनी जगह एक्स क्यूब की जगह रख दिया मैंने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। डायरेक्शन वही आई कैप चल रही है। एज हमें पता है कि ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर, सो ए स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड। सो ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2 और डायरेक्शन आई कैप। सो ई वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे के पी अपॉन आर क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा और डायरेक्शन आई कैप। तो ई एट इक्वेटोरियल लाइन जो होगा वो होगा के पी अपॉन आर क्यूब और आई कैप की जो डायरेक्शन है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो पी जो है वो इस डायरेक्शन में है, पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो हम आई को रिप्लेस करना चाहें तो माइनस पी कैप लिख सकते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट है। माइनस पी कैप आ गया,
नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा एंड पी और पी कैप मिलके बन जाएगा पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इक्वेटोरियल लाइन पे या इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होता है माइनस के पी अपॉन आर क्यूब। एक छोटी सी बात अपन देखें, मैग्नीट्यूड्स में अगर रिलेशन देखें तो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला था इक्वेटोरियल लाइन का जस्ट डबल मिला था। चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक अब हमारा है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वी डिस्टिंक्ट पैरेलल लाइंस यूज में ली जाती है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर प्लेस किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो F1 जो होगा वो क्यू ई वेक्टर होगा और डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही वो होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज को फोर्स लगता है। इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू पर फोर्स जो होगा F2 वेक्टर वो होगा माइनस क्यू ई वेक्टर। ठीक है, तो वैल्यू देखें, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज F1 वेक्टर हो गया क्यू ई वेक्टर। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज F2 वेक्टर हो गया इक्वल टू माइनस क्यू ई वेक्टर। तो नेट फोर्स F वेक्टर होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो F वेक्टर हो गया, दोनों ऐड होंगे तो ये नेगेटिव साइन की वजह से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और F वेक्टर जो आएगा 0। देखिए अगर यहाँ पे एक ये डाइपोल होता, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता मेरे पास, तो क्या होता, यहाँ पे नेट फोर्स इन दोनों का क्या हो गया 0 और इनकी वजह से कोई टॉर्क भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन पे वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब इस केस में हम देखें तो F2 वेक्टर इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है जबकि F1 वेक्टर इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे ये एक टॉर्क डेवलप कर देंगे, इसकी वजह से ये रोटेशनल मोशन करना चाहेगा। तो एज F1 एंड F2 आर नॉट एक्टिंग ऑन अ लाइन सो दे विल प्रोड्यूस टॉर्क ऑन डाइपोल। तो टॉर्क जो हो जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। यहाँ पे F1 इस डायरेक्शन पे या इस लाइन पे वर्क कर रहा है, F2 इस लाइन पे वर्क कर रहा है, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू कोई सा भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड रख दिया, क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आ जाएगी 2a साइन थीटा। क्यू इंटू 2a p बन गया e साइन थीटा। ऐसे कैसे, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में रखता हूँ तो टॉर्क इक्वल टू हो गया p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। ये हमारा चैप्टर एंड हो गया है। अब जो इसकी आगे की जो क्लासेस रहेंगी वो इसके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स पे रहेंगी और फिर हम सेकंड चैप्टर के लिए आगे बढ़ेंगे।